ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय प्रेम की अवस्थाओं का संक्षिप्त परिचय। आगे अब वर्तमान विरह की बात सुनिए। जो अब तक अपने साथ रहा, जिसके साथ रहकर भांति भांति के सुख भोगे, विविध प्रकार के आनंद का अनुभव किया, वही जाने के लिए एकदम तैयार खड़ा है। उस समय जो दिल में एक प्रकार की धड़कन होती है, सीने में कोई मानो साथ ही सैकड़ों सुइयां चुभो रहा हो, उसी प्रकार की सी कुछ कुछ दशा होती है, उसे ही वर्तमान विरह कहते हैं। शकुंतला अपने धर्म पिता भगवान कणव के पैर छूकर और प्रियंवदा आदि सखियों से मिलजुल कर पास की कुटिया में से धीरे धीरे निकलकर भगवान कणव की हवन वेदी वाले चबूतरे के नीचे एक पेड़ के सहारे से खड़ी हो गई है। सभी शिष्य वर्ग शोक से सिर नीचा किए इधर उधर खड़े हैं। शकुंतला की सखियां सुबकियां भर रही हैं। साथ जाने वाले शिष्य वल्कल वस्त्रों की पुटलियों को बगल में दाबे एक ओर खड़े हैं। भगवान कणव का कलेजा फटा सा जा रहा है, मानो उसे बलात् कोई खींच रहा हो। इतने बड़े कुलपति होकर अपनी विरह वेदना को किस पर प्रकट करें? जो सुनेगा वही हंसेगा कि इतने बड़े ज्ञानी महर्षि ये कैसी भूली भूली मोह की सी बातें कर रहे हैं। इस भय से वे और किसी से ना कहकर वृक्षों से कह रहे हैं, वृक्षों, यह शकुंतला अपने पति के घर जा रही है। देखो, तुम्हारे प्रति तो इसका अत्यंत ही स्नेह था। जब तक यह तुम्हें पानी नहीं पिला लेती थी, तब तक स्वयं भी पानी नहीं पीती थी। इसे गहने पहनने का यद्यपि बड़ा भारी शौक था, फिर भी यह तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे पत्तों को नहीं तोड़ती थी। वसंत में जब तुम पर नए ही नए फूल आते थे, तब यह उस खुशी में बड़ा भारी उत्सव मनाती थी। हाय, वही तुम सब लोगों की रक्षा करने वाली शकुंतला अब जा रही है। तुम सब मिलकर इसे आज्ञा दो। महर्षि के एक एक शब्दों में करुणा फूट फूट कर निकल रही है। मूक वृक्षों के प्रति अपनी वेदना प्रकट करके ऋषि ने उसे और भी अधिक हृदयग्राही बना दिया है, किंतु इसमें भाव को छिपाने की चेष्टा की गई है, लोक लाज की परवाह की है। प्रेम में नेम कहाँ, वहाँ तो सब कुछ छोड़ना होता है। इस प्रकार की गंभीरता और वाक चातुरी राग मार्ग में दूषण ही समझा जाता है। इन भावों के प्रेम की न्यूनता ही समझी जाती है। इसीलिए तो कवियों ने नायिकाओं के ही द्वारा ये भाव प्रकट कराए हैं। सचमुच ये भाव सरस नारी हृदय में ही पूर्ण रीत्या प्रकट हो सकते हैं। गोपिकाओं के बिना इस विरह वेदना का अधिकारी दूसरा हो ही कौन सकता है। रथ पर बैठकर मथुरा जाने वाले कृष्ण के विरह में व्रज अंगनाओं की क्या दशा हुई, इसे भगवान व्यास देव की ही अमर वाणी में सुनिए। उनके बिना इस अनुभव गम विषय का वर्णन कर ही कौन सकता है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन, जिनके चित्त श्री कृष्ण में अत्यंत ही आसक्त हो रहे हैं, जो भविष्य में होने वाले विरह दुख को स्मरण करके घबराई हुई नाना भांति के आर्त वचनों को कहती हुई और लोक लाज आदि बात की भी परवाह न करती हुई वे व्रज की स्त्रियां ऊंचे स्वर से चिल्ला चिल्ला कर हा गोविंद, हा माधव, हा दामोदर कह कहकर रुदन करने लगी, यही वर्तमान विरह का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्यारे चले गए, अब उनसे फिर कभी भेंट होगी या नहीं, इसी द्विविधा का नाम भूत विरह है। इसमें आशा निराशा दोनों का सम्मिश्रण है। यदि मिलन की एकदम आशा ही ना रहे तो फिर जीवन का काम ही क्या, फिर तो क्षण भर में इस शरीर को भस्म कर दें। प्यारे के मिलन की आशा तो अवश्य है, किंतु पता नहीं वह आशा कब पूरी होगी भी या नहीं, इसका भी कोई निश्चय नहीं। बस प्यारे के एक ही बार दूर से ही थोड़ी ही देर के लिए क्यों न हो दर्शन हो जाए, बस इसी एक लालसा से वियोगिनी अपने शरीर को धारण किए रहती है।
उस समय उसकी दशा विचित्र होती है। साधारणतया उस विरह की 10 दशाएं बताई गई हैं। वे ये हैं: चिंता, जागरण, उद्वेग, कृशता, मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु। ये ही विरह की 10 दशाएं हैं। अब इनका संक्षिप्त विवरण सुनिए। चिंता, अपने प्यारे के ही विषय में सोते जागते उठते बैठते हर समय सोचते रहने का नाम चिंता है। मन में दूसरे के विचारों के लिए स्थान ही न रहे। ब्रज भाषा गगन के परम प्रकाश मानसूर ने चिंता का कैसा सजीव वर्णन किया है। प्यासे को फिर नींद कहाँ, नींद तो आँखों में ही आती है और आँखें ही रूप की प्यासी हैं। ऐसी अवस्था में नींद वहाँ आ ही नहीं सकती। इसीलिए विरह की दूसरी दशा जागरण है। जागरण न सोने का ही नाम जागरण है। यदि विरहिणी को क्षण भर के लिए निद्रा आ जाए तो वह स्वप्न में तो प्रियतम के दर्शन सुख का आनंद उठा ले, किंतु उसकी आँख में नींद कहाँ। राधिका जी अपनी एक प्रिय सखी से कह रही हैं, प्यारी सखी, वे स्त्रियां धन्य हैं जो प्रियतम के दर्शन स्वप्न में तो कर लेती हैं। मुझ दुखनी के भाग्य में तो यह सुख भी नहीं बधा है। मेरी तो वैरिणी निद्रा भी श्री कृष्ण के साथ ही साथ मथुरा को चली गई। वह मेरे पास आती ही नहीं। धन्य है, निद्रा आवे कहाँ। आँखों में तो प्यारे के रूप ने अड्डा जमा लिया है। एक म्यान में 2 तलवार समा ही कैसे सकती है। ओम शांति शांति शांति।